कि देश में तो बहुत दौड़ लिया, विदेशों में दौड़ना बाकी रह गया था। अब बारी आती है विदेश में दौड़ने की। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको कि विदेश में दौड़ने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी कि ट्रेनिंग करता रहूंगा, पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो फिर वही के वही गणेश्वर में 3 महीने तक घूमता रहा। मैं कभी किसी भामाशाह के पास जाता हूँ, कभी किसी राजनीति वाले के पास जाता हूँ, कभी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, कभी किसी निजी जानकार व्यक्ति के पास जाता हूँ जो धनाढ्य है। किसी ने नहीं सुनी मेरी। 3 महीने मेरी दौड़ के खराब हो गए। अगर वो 3 महीने मेरे खराब नहीं होते तो आज मेरा वो गोल्ड मेडल होता वहां पे भी। तो मैं इसी चीज से सरकार को और भामाशाहों को भी बताना चाहूंगा कि आपके आसपास कोई प्रतिभाएं हैं जो लड़ रही है, गरीबी से लड़ रही है पैसे के लिए और कुछ करना चाहती है, तो उनका आप साथ और सहयोग दीजिए। आज हिंदुस्तान का एक गोल्ड मेडल होता किस परिस्थिति में कि उस दौड़ में आज तक हिंदुस्तान 108 पोजीशन पे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें मैं दौड़ के आया हूं, हिंदुस्तान 108 से नीचे नहीं आया है और 108 से सीधा 4 नंबर पे लाके डाल दिया मैंने। गोल्ड मेडल रह गया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की कमी से, मेरे पैसे वाले लोगों की कमी से, राजनेताओं की कमी से। इस चीज का मुझे दुख है कि मैं देश को गोल्ड मेडल नहीं दे पाया। और वहां पे भी मैंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। 30 घंटे 14 मिनट में पूरी करके 246 किलोमीटर। लोग 246 किलोमीटर की गिनती गिनने में भी सांस लेने लग जाते हैं। आप कोई भी गिन के देख लो, 246 तक गिनती, 246 तक की गिनती में आप सांस लेने लग जाएंगे। 1600 मीटर की दौड़ होती है भर्ती में, लोग 1-1, 2-2 साल तक तैयारी करते हैं और उसमें भी रह जाते हैं, बोलते हैं सांस भूल गया। भाई मैं भी इंसान हूं यार, मेहनत करो उस लेवल की कि कोई आपकी टक्कर में ना रहे। मैंने उस बंदे को 4 बार काटा जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और 2016 से लगातार वहां का बादशाह है वो। उसको मैंने 4 बार काटा उस दौड़ में। वो बोल रहा था कि आज ये कहां से आ गया, पीछे लिखा था अशोक इंडिया। इंडिया देखते ही वो घबरा गया, बोला यार ये तो आज मारेगा मेरे को। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, वो सब शूट नहीं हुआ और मेरे नाक से खून बहने लग गई। लगभग 2 से सवा 2 घंटे मैं बेड रेस्ट पे रहा। डॉक्टरों ने मना कर दिया तू नहीं दौड़ सकता, लेकिन मेरे खून में महाराणा प्रताप की वो आग थी जो मुझे रोक नहीं पाई। 2 घंटे बाद मैं फिर उठा, फिर दौड़ा और दौड़ने के बाद लगभग 195 लोगों के 195 देशों के लोग थे, 395 लोग थे दौड़ने वाले। 2 घंटे रेस्ट लेते सभी आगे चले गए, सबसे पीछे मैं अकेले रह गया। उसके बाद एक को पकड़ के काटना शुरू किया। लास्ट में 3 लोग रह गए थे। अगर टाइम और होता, किलोमीटर और होते तो उनको भी पकड़ लेता हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब बच्चों को भी बोलना चाहता हूं, आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। और हर कोई आके बच्चों को भला बुरा कह रहे थे कि बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये चलाते हैं। माँ बाप की कमियां नहीं नजर आती आपको। बच्चा बिगड़ता है, घर से बिगड़ता है, माँ बाप की कमी से बिगड़ता है। आप बच्चे पे ध्यान नहीं देते, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आपको भी क्या है कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरी माँ से बतला लूँ, सासू से बतला लूँ। आप खुद बच्चों पे ध्यान देंगे, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं कभी। और रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है आज जहां एक सरकारी नौकरी फैल है। आप 50,000 महीने के कमा सकते हैं, 30,000 महीने के कमा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा वर्क किया, आप लाखों रुपए पर दिन के कमा सकते हैं। लेकिन होना चाहिए कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रतिभाएं सामने आ रही है उन्हें सबका आप सम्मान करिए। और आपको ढूंढने की तलाश है, ऐसे नहीं कि मेरी तरह कोई दौड़ छोड़ के आपके पास आए कि साहब मेरी मदद करो, मुझे विदेश दौड़ने जाना है। ऐसा ना होना चाहिए। मैं इसके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ। नीम का थाना के विधायक साहब की तो जू नहीं रोकती। मैं नीम का थाना पहुंचा, विधायक साहब को पता ही नहीं है कि नीम का थाना का कोई लाल नेशनल रिकॉर्ड बना के आ रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। राजनेता खाने में व्यस्त है, खिलाड़ियों का उनको कुछ नहीं लेना देना। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पढ़ाई में बच्चे हैं, अव्वल नहीं है, कोई बात नहीं, हर काम में पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप
ऑप्शन है आपके पास। जो पढ़ाई में कमजोर है खेल को चुने, जो खेल में कमजोर है वो पढ़ाई को चुने और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। एक बार पुनः मैं टीम मेरा संकल्प डाबरा वाटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे बोला कि सम्मान दिया और आप सब का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे आके मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये बता रहे थे कि विदेश में दौड़ने के लिए इनको पैसों की आवश्यकता थी और यार दोस्त मित्र मंडली कुछ पैसों तक तो मदद कर सकती थी, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था, तो इनकी मदद करी उदयपुर वाटी के श्री मेघराज जी ने और लगभग 7 लाख रुपए खर्चा अशोक सिंह तंवर का उन्होंने उठाया। ऐसे भामाशाह को, ऐसे व्यक्तियों को मैं भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इसकी मजबूरी और व्यवस्था को समझा और देश के लिए चौथा स्थान प्राप्त करके इसने भी हमारे देश की नाक रखी। वास्तव में अशोक जी का भाषण कितना दमदार था, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो सकती हैं ये इन्होंने बता दिया। पिताजी कैंसर से लड़ते लड़ते मृत्यु की तरफ चले गए।